हेलो फ्रेंड्स, आज हम थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का सत्यापन करेंगे। तो इसमें देखो, थेल्स प्रमेय का कथन क्या होता है। थेल्स प्रमेय को हम क्या बोलते हैं? बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक है। अब देखो इसका कथन क्या होता है। इसका स्टेटमेंट होता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो पहले एक हम त्रिभुज को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम दे दो, क्या है? ए, बी और सी। ठीक है। ये त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा ले लो, उसके समांतर हमें एक दूसरी समांतर खींची गई एक रेखा, कोई भी एक भुजा ले लो, उसके समांतर एक रेखा, जैसे ये हमने बी सी दी, इसके समांतर रेखा कौन सी खींचेंगे? ये हो गई समांतर रेखा। ठीक है, ये समांतर रेखा खींच ली। इसको हम क्या नाम दे देंगे? ई और एफ। ठीक है। प्रतिच्छेद। ठीक है। एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करें, तो ये समांतर रेखा शेष दो भुजाएं कौन सी है? ए बी और ए सी। इनको क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में, अनुपात क्या होता है? समान अनुपात, यानी इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ए ई और ई बी का अनुपात किसके इक्वल होगा? ए एफ और एफ सी के। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए ई और ई बी, ए ई और ई बी का अनुपात किसके इक्वल होगा? ए एफ और एफ सी के। ठीक है। इन दोनों का अनुपात इसके बराबर होगा। अब सबसे पहले देखो, ये पूरे प्रमेय समझने के लिए हमें तीन चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। कौन कौन सी है? पहले तो हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी समांतर रेखाओं में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से हम निकालेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट है, देखो, पहला मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्राइएंगल। हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। किसी भी त्रिभुज है, ठीक हो, ये देखो, जैसे मान लिया ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको पूरा लिख देता हूं मैं, नहीं समझ में नहीं आएगा। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो ये ले लिया हमने, कोई त्रिभुज ले लिया ए बी और सी। इसका आधार कोई सी भी एक आधार ले लो, जैसे बी सी लेंगे। अगर हम बी सी आधार लेंगे 1/2, बी सी हमने क्या ले लिया? आधार ले लिया। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? इसकी ऊंचाई होगी इसके सामने वाला ये जो शीर्ष है ना, इसके शीर्ष से इसके सामने वाली जो हमने आधार लिया है, उस पर हम एक सीधा लंब रेखा क्या करेंगे? खींचेंगे, वो उसकी ऊंचाई होगी। तो ए से हमने क्या लिया था? आधार बी सी, तो इसके ऊपर एक लंब डाल दिया। ठीक है। ये लंबवत रेखा है, ठीक है, 90 डिग्री की। तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने ई। तो इसकी ऊंचाई ए ई हो गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अगर हम मान लो हमने आधार लिया होता ए बी, अगर आधार होता ए बी, तो इसके सामने वाला शीर्ष क्या होता?
अगर आधार हम ए बी लेते तो इसके सामने वाला शीर्ष होता सी, तो हम सी से क्या डाल देते, इसके सीधे ए बी पर लंब डाल देते, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता, तब इसका क्षेत्रफल होता ए बी क्रॉस, इसको मान लेते हैं हम, ई दे दिया, इसको नाम दे दो ई अप नाम दे दो, ठीक है। तो इसका इस ठीक है, ए बटे 2 इंटू ए बी इंटू ए एफ, ये ए एफ उसकी ऊंचाई होगी और ए बी हमने क्या लिया था, आधार लिया था। इसी प्रकार अगर हम आधार ए सी लें तो ए सी के लिए भी आप लिख सकते हो, वो आप खुद बना के देखना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, देखो दूसरा है, अगर ये तो सिंपल सीधा आ गया हमारे पास ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल कौन सा हो, अगर हमारे पास ट्रायंगल हो एप्ट्यूज ट्रायंगल यानी अधिक कोण वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं एप्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। इसका होगा तो इसका भी ए बटे 2 आधार इंटू ऊंचाई क्षेत्रफल, ठीक है, होगा तो इसका क्षेत्रफल भी आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, ठीक है। अब हमने अगर बी सी हम क्या लें, आधार लें, बी सी आधार लें, तो बी सी के सामने वाला ये होता शीर्ष, और इस शीर्ष से क्या हम इसके ऊपर लंब डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लंब डाल देंगे, ये लो, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी ए ई, ठीक है। इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल ये होगा। दूसरा देखो, 1 2 2 हो गया, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाली बात हमको ये याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है इस प्रमेय के लिए, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। तीसरी बात है, अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाओं में ऐसे दो रेखाएं कट रही है, एक तो ऐसे कट हो जाएगी, एक ऐसे कट हो जाएगी, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। ऐसे अगर हम समांतर रेखाओं में अगर ऐसे ट्रायंगल बने, इन ट्रायंगल को नाम हम कुछ भी दे दें, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें एक ट्रायंगल तो बन रहा है ए डी बी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऐसे में एक ही आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर समांतर रेखाओं में दो ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, तो आधार अगर एक ही हो तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसमें एक तो त्रिभुज हमने अभी कौन सा लिया था, ए डी बी, इसका आधार क्या है, बी डी है ना, ए डी बी, ये ट्रायंगल है, इसका आधार बी डी है। तो त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, अब इसी आधार पर दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, सी डी बी, तो किसके इक्वल होगा, सी डी बी के, त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अगर दो समांतर रेखा में इस प्रकार कोई त्रिभुज बन रहा हो तो एक ही आधार पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। जैसे ए डी बी, ये इसका आधार क्या है, बी डी, ए आधार एक है, और ऐसे सी डी बी है, इसमें भी आधार क्या है, बी डी है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार हम दूसरी ओर देखें, अगर ए सी हम क्या लें, आधार ले लें, तो भी इसके ऊपर देखो, एक तो ये बन रहा है बी ए, नहीं कौन सा ये, सी बी और ए, और इधर से क्या बन रहा है, डी ए और सी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा,
ठीक है, ये 3 चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब आएंगे हम अपनी थ्योरम की तरफ। आओ, अब आगे देखो, प्रमेय के अनुसार हमने ये क्या किया, ये फिगर हमने ड्रॉ किया। अब इसके अंदर हमें सिद्ध क्या करना था, ए ई डिवाइड बाई ई बी इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, यानी ए ई बटे ई बी किसके बराबर है, ए एफ बटे एफ सी, ए ई बटे ई बी ए एफ बटे एफ सी के इक्वल है। अब इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, सीधा तो इससे निकलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी, वो आपको खुद को लिखनी है। तो मैं बता देता हूँ, हम जो ये ई बिंदु है, इससे सामने वाली ये जो भुजा है, इसके ऊपर क्या कर देंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, ये लंब डाल दिया। ठीक है, और ये वाली भुजा है, अब से इससे इस सामने वाली भुजा पर हम क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। ये डाल दिया जी। अब से यहाँ पर अच डाल देंगे, वो बाद में डालेंगे, पहले ये बता देता हूँ मैं। और इस वी को हम सामने वाली बिंदु अब से मिला देंगे, और इस बिंदु को हम सामने वाले बिंदु से मिला देंगे। ये आपको रचना करनी है। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ए ई और अब ये ट्रायंगल बन रहा है आपके। ठीक है, ए ई अब ट्रायंगल बन रहा है, तो ए ई अब के अंदर इसका क्षेत्रफल लेंगे उत्पत्ति में। सबसे पहले ए ई अब का क्षेत्रफल, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई 1/2। अब देखो 1/2 है तो वैसा का वैसा। अब इसका आधार क्या है, ए ई एफ का आधार, इसका आधार हमने मान लिया ए ई आधार मान लिया। इसको भी ऐसे ड्रॉ ही कर देते हैं। ए ई को आधार मान लिया, तो सेम इसके जैसे हमने इसमें किया था ना, अगर आधार ए बी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, अब सी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो आधार ए बी और ऊंचाई अब सी या सी अब कुछ भी लिख दो। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 ए ई आधार ले लिया, और उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच और अप। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब दूसरे नंबर देखो, एक तो ट्रायंगल ये बन गया, नीचे वाले में ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ई बी अप, ई बी और अप। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये रहा ई बी और अप, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार हमने ले लिया ई और बी, लेकिन ये ई वाले बिंदु पर देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कौन सा है, एक्टिव ट्रायंगल, यानी अधिकोण वाला ट्रायंगल है। तो अधिकोण वाले ट्रायंगल के लिए मैंने बताया था, अधिकोण वाले जो आधार होता है, आधार को थोड़ा आगे ले जाके सामने वाले सिर से हम इसके ऊपर लंब डालते हैं। तो ऐसे ये आधार ई बी है, ई बी को हमने आगे खिसकाया, तो इससे लंब कौन सा जुड़ा था, अचप। तो आधार तो हो जाएगा ई बी, तो आधार हो जाएगा ई बी, और लंब क्या हो जाएगा, अचप, तो अचप। ठीक है, आ गया समझ में। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 तो ये हो गया, आधार हो गया ई बी, और अचप क्या हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करने पर ट्रायंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल और ट्रायंगल ई बी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, किसके इक्वल था, 1/2 ए ई इंटू एचएफ और 1/2 ई बी इंटू एचएफ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एचएफ से एचएफ कैंसिल हो जाएगा, है ना, दो एक जैसे उससे कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा क्या, ए ई और ई बी। ठीक है, ए ई और ई बी हमारे पास ये थर्ड वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसी प्रकार देखो इस ट्रायंगल को हम लिखते हैं ए ई एफ। इसमें अगर हमने पहले आधार लिया था ए ई, अगर हम आधार ले लें ए एफ आधार लेंगे ए ई एफ में, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो जाएगा ए एफ, और उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई जी। ठीक है, तो ए एफ इंटू ई जी, और इसको हम वापस इसी टाइप से डिवाइड कर देंगे। अब के बाद ये वाला ट्रायंगल लेंगे ई सी, और अब जैसे इस साइड वाला किया था ना, वैसे का वैसे इस साइड वाला कर देंगे। तो 1/2, अब ई सी कौन सा ट्रायंगल है,
एफ ई सी, ये वाला ट्रायंगल है। तो आधार क्या लिया हमने, एफ सी, तो ये आधार ले लिया एफ सी। अब इसका लंब कौन सा हो जाएगा, लंब देखो इसको आगे बढ़ाया तो इसके सामने लंब कौन सा हो जाएगा, ई जी, तो ये ई जी हमने लंब ले लिया। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई जी से जी, तो बचेगा क्या, एफ सी और ए एफ, तो ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। ये हमारे पास क्या आ गई, चौथी नंबर इक्वेशन आ गई। अब देखो अब क्या है, चूंकि ट्राइंगल ई बी एफ कौन सा है, ई बी और एफ, और ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एफ ई सी कौन सा है, एफ ई और सी, दोनों समान आधार ई एफ है ना, दोनों का आधार समान है, इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का आधार क्या है, ये ई एफ समान है, और दोनों किसके अंदर है, समांतर रेखा के मध्य बने हुए हैं ना, ये समांतर रेखा का क्या है, साइन है, तो ई एफ समांतर रेखा बी सी के मध्य बने हुए हैं। तो ये मैंने क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं और आधार क्या हो, एक ही हो, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। अभी मैंने आपको पहले बताया था। तो ए ई बी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, ट्राइंगल एफ ई सी के क्षेत्रफल के बराबर। अब देखो, अब इस क्षेत्र ए ई बी एफ का क्षेत्रफल और इसको हमने बराबर कर दिया। अब इसमें हमारे पास किस चीज की कमी है, ई बी एफ कहीं दिख रहा है, ये रहा ई बी एफ का क्षेत्रफल, और ट्राइंगल एफ ई सी, तो ये रहा ट्राइंगल एफ ई सी। अब इसमें इक्वल क्या है, ए ई एफ और ए ई एफ, ठीक है ना, ये इस चीज की कमी है, तो हम क्या कर देंगे, ए ई एफ और ए ई एफ को इसके ऊपर दोनों साइड बराबर बराबर में हम जब डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 = 3 है, तो हम अगर इसके इक्वल में 1 से हम क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 के इक्वल हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या कर देंगे, ये ए ई एफ, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना, ये तभी तो आएगा जब ऊपर हमारे पास ए ई एफ आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ट्राइंगल, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये कम से कम 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपके क्वेश्चन में। तो ट्राइंगल ए ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइड बाई ई बी एफ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हमने दोनों साइड हमारी तरफ से ए ई एफ इसमें ऐड किया है, ठीक है ना। ये तो जब दोनों साइड एक जैसी राशि को हम ऐड करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्राइंगल ई बी एफ में यहाँ पर है अब ए सी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ए ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइड बाई ई बी एफ का क्षेत्रफल, इसका हमारे पास क्यों सॉल्यूशन आया था, इज इक्वल टू किसके होता है, ए ई और ई बी, ठीक है। और ए ई एफ का क्षेत्रफल डिवाइड बाई ई एफ ई सी का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर होता है, ए एफ डिवाइड बाई एफ सी का क्षेत्रफल। और यही हमें क्या करना था, लाना था, प्रूव करना था। तो दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक बार दोबारा देखना इसे ध्यान से, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट पर मैं ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगी। और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके सीधे के सीधे एग्जाम में। थैंक यू।